वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबने जो है एक्सपायरी के दिन अपना पैसा बचाया होगा, क्योंकि मार्केट था पूरा साइडवेज और सबको पता है कि साइडवेज मार्केट में क्या करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि भाई पता कैसे चलता है कि भाई मार्केट साइडवेज जाने वाला है। ठीक है, तो अपन सबको पता है कि अपन स्ट्रक्चर बेस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या था हमारा? बुलिश था। ठीक है, बायस क्या थे? इन डिसीजन वाले थे। अब ऑब्वियसली बात है, बुलिश बायस है, सॉरी बुलिश स्ट्रक्चर है 1 मिनट का, जो कि गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत सारा। और मैंने आपको बोल दिया था कि जब तक वो हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ खास मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जिसने मेरी वीडियो देखी थी कल की, आई होप उसको कुछ देखो इससे बहुत हेल्प मिलती है। अब ये वीडियो है ना, यहाँ पे कितनी मिनट की है? 22 मिनट की है। उसमें 10 मिनट का अपना इंडियन मार्केट का होता है, 10 से 15 मिनट का। तो मैं सिर्फ आपको इतनी ही चीज समझाता हूँ कि आपको कौन से लेवल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मैंने आपको लेवल कौन सा दिया था? मैंने आपको दिया था अपना जो मेजर कैंडल है उसका मैंने आपको हाई दिया था। यहाँ पे कौन सा दिया था? ये वाला। किधर गया? ये हाई। ठीक है, ये वाला हाई मैंने आपको बताया था कि भाई ये हाई जब ब्रेक हो तभी आपको कुछ यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिलेगा। क्यों? समझो इस चीज का मतलब। अगर मार्केट में एक्सपायरी के दिन पता है सबको कि बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है, और जब भी बड़ा मोमेंटम आएगा तो ऑब्वियसली बात है मार्केट एक रेंज में तो रहेगा नहीं। प्रीवियस डे के रेंज के अंदर मार्केट रह रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ मोमेंटम ही नहीं है। आपको कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इंतजार करना है। वो भी किस चीज का? जब तक कोई हाई ना निकले। अगर एक्सपायरी के दिन ही प्राइस प्रीवियस डे के रेंज के अंदर ही चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना उस टाइम पे। समझो, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना होता है। और मैंने आपको एक रामबाण और एक बहुत ही एक अलग कंसेप्ट आपको बहुत पहले भी बताया था कि अगर आपको प्रॉफिटेबल की लिस्ट में जाना है या आपको उसकी शुरुआत भी करनी है ना, तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मैं आपको फिर से वही बताऊंगा कि प्रीवियस डे का हाई या लो जब तक ब्रेक नहीं होता है, एक ही रेंज में चल रहा है मार्केट, तब तक कोशिश करो कि ट्रेड ना करो। क्योंकि क्या होता है कि आपको जो है क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिखता, क्लियर मोमेंटम नहीं दिखता, मार्केट उसी रेंज में घूम सकता है। तो आपका जो मार्केट है आपको उसी रेंज में घुमा के आपके स्टॉप लॉसेस को खा सकता है। तो इसलिए मैं आपको सबसे ज्यादा यही बोलता हूँ कि जब भी मार्केट का हाई या लो निकलता है डे का, प्रीवियस डे का, तो आपको बहुत ही अच्छे और क्लियर ट्रेड मिलते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन एनीथिंग जो आप भी यूज कर रहे हो, उसको सब कुछ आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। वो उसको इस तरीके समझो कि जब भी मार्केट हाई या लो ब्रेक करता है ना, तो एक ट्रेंडिंग डे की शुरुआत होती है। ध्यान रखना, अगर मार्केट अपना हाई या लो ही नहीं ब्रेक कर पा रहा है प्रीवियस डे का, तो ये मान के चलो कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है इतना। समझ रहे हो? क्योंकि हाई और लो सबसे पहली लिक्विडिटी होती है करंट डे के लिए, मार्केट के लिए। ठीक है, अगर मार्केट करंट डे में अपने प्रीवियस डे के हाई लो की लिक्विडिटी को ही नहीं ले पा रहा है, तो वो ज्यादा मोमेंटम आपको नहीं दे पाएगा उस दिन के लिए। और ऑब्वियसली बात आप सबको पता है कि अपने मार्केट में जो है 6 घंटे का तो मार्केट पूरा सा होता है। अगर उसमें भी अगर वो हाई लो नहीं ले पा रहा है तो उसमें तो क्या होगा फिर आपका? वहां पे जो है आपके नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो आज का मार्केट है ना, ये आज खाया है लोगों का पैसा, दबा के पैसा खाया है। देख लो यार भाई, क्या मोमेंटम है इसके अंदर, क्या है ये? रायता फैला दिया मार्केट में, रायता, कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी कैंडल बनी खुलते ही, यहाँ पे पूरी रेंज में चली, फिर थोड़ा सा हाई ब्रेक करा, फिर रेंज में आ गया, फिर थोड़ा सा क्या हुआ, इसी रेंज से वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, घूमता रहा। कहने का मकसद क्या है? अलर्ट लगा के छोड़ना था। मार्केट ट्रिगर करता तो अच्छी बात है, नहीं करता तो अपन को करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना था मार्केट में। और वो देखो आज नतीजा, कुछ नहीं करने का बहुत अच्छा नतीजा आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो यही मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगले दिन आप अपना पैसा बचाओगे मार्केट में, ना कि गवाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको मैं जो लेवल्स बताऊंगा ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो कल के लिए भी ये मार्केट में सेम सिनेरियो रहेगा। कल फ्राइडे है, ध्यान रखना, नया वीक शुरू होगा। ठीक है, नई एक्सपायरी होगी अब। तो नई एक्सपायरी होगी मतलब कि अगले अब थर्सडे के लिए अपन काम करेंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, कल फ्राइडे को जो है हमेशा ज्यादातर मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है एक्यूमुलेशन। आप लोग देख पा रहे हैं कितना प्रॉपर तरीके से एक्यूमुलेशन जोन बनाया है मार्केट ने। ठीक है, तो कल ऊपर की तरफ क्या होगा, मैनिपुलेशन जो है फॉर्म हो सकता है, या फिर मार्केट में क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ जो अपना ये ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि डेली टाइम फ्रेम का अपना ये ऑर्डर ब्लॉक जो था, उसकी मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा था कि आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? मैं इसको एक बार हटाता हूँ। ये देखो, ये वाला, ये जो अपनी विक है ना, ये अपना क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। मार्केट इसकी तरफ आपको जल्दी ही जाता हुआ दिखाई भी देगा, और उसके बाद में जो है मार्केट आपके लिए यहाँ पे ट्रेड बना के देगा। अगर आप इस मार्केट में ट्रेड करते भी हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि दिन की जो पहली कैंडल होती है, अगर वो कुछ इस टाइप की बनती है तो उसका हाई और लो क्या बन जाएगा अपना? क्या होगा? इंटरनल बॉस मार्क होगा।
तो ये अपना बॉस हो चुका है। अब इस लैग में अपने पास में इंड्यूसमेंट कहाँ पे है ही नहीं अपने पास। मार्केट ने नया पुल बैक बनाया, यहाँ पे क्या था, इंड्यूसमेंट हुआ। फिर मार्केट ने क्या किया, अपना चौक था उसको स्वीप कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोग सब कुछ यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वही बात है, रिस्क लेना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, अब रिस्क आप कैसे ले सकते थे कि भाई जैसे ही मार्केट ने स्वीप किया, स्कोप बनाया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, मुश्किल से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और उसके बदले में आपको मार्केट ने एक अच्छा मूव दे दिया। तो कहने का मकसद क्या है कि रिस्क लेना और उसके बदले में रिवॉर्ड की तलाश करना, बस ये इतना सा काम था, क्योंकि यही आपको जो है ट्रेड मिला पूरे दिन भर। उसके बाद तो मार्केट ने कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया, ना मार्केट ने हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट वापस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते आप लोग, क्योंकि अब बॉस ही कंफर्म नहीं हुआ है अपना। तो बॉस कंफर्म नहीं हुआ है तो इसको ट्रेड को पकड़ोगे कैसे? ठीक है, तो सिर्फ बस ये एक ट्रेड बना था, जो कि वो भी रिस्की वाला ट्रेड था। बाकी अपन तो कोई ट्रेडिंग करे नहीं, और आपने करी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका दिन कैसा गया, क्या आपने प्रॉफिट किया या आप अच्छे खासे लॉस में आज बंद कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो कल के दिन भी क्या फोकस करना है, इस हाई के लिए फोकस करना है और इस लेवल के लिए ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या हो चुका है, मार्केट में आप लोग देखोगे यहाँ पे कि एक दिन 2 दिन मार्केट जो अच्छा खासा रेंज में अटक चुका है। अब एक मोमेंटम आने की तलाश मार्केट को रहेगी, लेकिन वो मोमेंटम बड़ा नहीं आएगा, वो एक शॉर्ट मूव आएगा। शॉर्ट मूव क्यों आएगा? क्योंकि ये शॉर्ट मूव जो है आपको दिख रहा है, वो कितना सा मूव है यहाँ पे, कितनी क्लोजिंग मिली अपन को, 631 की दी है ना। तो देखो 631 से यहाँ तक का कितना मूव है मार्केट की, सिर्फ 125 पॉइंट का एक रेंज है। तो 125 पॉइंट मार्केट जो थोड़ा सा मूव देगी और उसको तुरंत रिवर्सल भी कर सकती है, और करेगी भी, देखना। क्योंकि क्या होगा, मार्केट जैसे ही इस हाई को लेगा, यहाँ पे टैप करेगा, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट इसको रिएक्शन देगा ही देगा, और यहाँ से आपको एक अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। ध्यान रखना, ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसा होता है कि यहाँ पे रिएक्शन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट हम जो है इसके ऊपर फोकस अच्छा खासा रखेंगे अपना। ठीक है, ताकि जो है हम लोग कोई मोमेंटम को मिस ना कर सके, और क्या बोलते हैं, कोई ट्रैपिंग वगैरह हो रही हो सेलिंग की, तो हम उससे बच जाएं। तो इसलिए मैंने आपको ये लेवल मार्क करके रख रखा है। आप लोग फिर से देख लीजिए, ये लेवल जो है ये वाला लेवल है। ओके, तो यहाँ पे तो अपनी निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस को अपन खत्म करेंगे, ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। 1 मिनट का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, इसको मार्क करके रखना। ये हाई ब्रेक होगा, इंड्यूसमेंट होगा, तो अपन लोग जो है उसके ब्याज के ऊपर ट्रेड कर पाएंगे। ओके, तो ये सब कुछ आज के दिन पे निफ्टी फिफ्टी में हुआ है। अब चलते हैं हमारे फॉरेक्स मार्केट की तरफ, क्योंकि उसमें जो है हमारी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आज के दिन पे बन रही है, क्योंकि उस पर फोकस हमें ज्यादा करना है आज के दिन पे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज यूरो जीबीपी से। ठीक है, अब यूरो जीबीपी से क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये अपना क्या है, 4 ओवर का इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा 4 ओवर का यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। तो 4 ओवर का इंड्यूसमेंट में प्राइस आ चुकी है। अब हमें इसके ऊपर कंफर्मेशन का इंतजार करना है। तो अगर मार्केट यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो हमें उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं करती है तो हमें लिक्विडिटी लेने का इंतजार करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। तो इसको आज सबसे टॉप पे रखूंगा मैं रिडार पे, क्योंकि मैंने वो कल ही रख लिया था, क्योंकि पता था कि मार्केट जो है बहुत जल्दी इस लेवल को ट्रिगर करने वाला है। ओके, अब बात करते हैं यूएसडी सीएडी की। यूएसडी सीएडी के अंदर अपन देखें यहाँ पे, तो मार्केट जो है वापस रिवर्स हुआ है, तो हमें इस लेवल तक का वेट करना ही पड़ेगा। यूरो जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं, इसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पे तो मार्केट ने अब तक कुछ खास काम किया नहीं है, सिवाय 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है वो भी लेने से रह गया मार्केट। एक मार्केट ने जो है नया पुल बैक बनाया है कि शायद, जी हाँ, नया पुल बैक बना दिया है। ये रहा, ये अपना नया पुल बैक है यहाँ पे, और डीओ भी तो अपना यहीं पे रहने वाला है। ठीक है, लेट्स सी 15 मिनट पे यहाँ पे क्या होता है। 4 ओवर की बात करें तो 4 ओवर में मार्केट जो है इस हाई ब्रेक कर चुका है। ओके दोस्तों, इसका हाई कितना था, 35,919, 35,922। इसका मतलब क्या है, ये हमारा 15 मिनट का इंड्यूसमेंट आप हटा दोगे। अब इसको 4 ओवर का इंड्यूसमेंट लिखो, क्योंकि अपन 4 ओवर पे ज्यादा फोकस करते हैं, और यही अपना 15 मिनट का भी है, यही अपना 4 ओवर का भी है। तो हमें इस इंड्यूसमेंट के ऊपर काम करना है, और इसका जो डीओबी है वो है बड़ा नीचे जाके। ठीक है, कौन सा है, ये वाला लेवल जो है हमारे लिए 4 ओवर का इसका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जो कि हमारा 4 ओवर का क्या है, डीओबी है। अब प्राइस के ऊपर आए, उसके बाद जो है हमें यहाँ पे एंट्री को प्लान करना है। इसको सबको हटा दो, 15 मिनट वालों को, अपन को फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर के ऊपर। ओके, और इंड्यूसमेंट पे लेके जाएंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, ताकि हम पता रहे कि जैसे इंड्यूसमेंट पे आए तो इंड्यूसमेंट पे भी एंट्री मिल सकती है, जो कि इंड्यूसमेंट भी क्या है, अपना एक पीओआई जोन माना जाता है। अब आता है एयूडी यूएसडी। अब एयूडी यूएसडी में यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें इंड्यूसमेंट काफी दूर दिख रहा है, वेट करेंगे। एनजेडी जेपीवाई, इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ तो धमाल हुई है यहाँ पे। लेट्स सी क्या हुआ है यहाँ पे, हम चेक करते हैं इसके लिए। ठीक है, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस लिया था, चलो ठीक है।
एक बार इसको मार्क करते हैं चलो पहली बार, ताकि हम थोड़ा क्लियर वे में स्ट्रक्चर को समझ पाएँ। ठीक है, अब प्राइस ने एक बार लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली है, फिर से मार्केट ने यहाँ पे जो है ये हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद मार्केट ने जो है इधर एक और लिक्विडिटी ली है, ये रहा, इधर नहीं, इधर लिक्विडिटी ली नहीं है, इधर कोई बात नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली है। अब यहाँ पे प्राइस ने लास्ट अपना ये हाई बनाया, इधर बनाया। ठीक है, यहाँ से पूरा मूव सिंगल गया है, ये ट्रैपिंग हुई है खाली यहाँ पे। अब यहाँ तक मार्केट मूव देने के बाद में क्या मार्केट ने अपना डीओबी को ब्रेक करा क्या? लेट्स सी, डीओबी को एक्सटेंड करते हैं अपन लोग। तो डीओबी को तो ब्रेक तो नहीं किया है, मतलब अंदर से ही गया है प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या करना था, वेट अपना जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये अपने पास में एक वैलिड पुल बैक नहीं बनाया है यहाँ पे प्राइस ने। तो हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वो हुआ है यहाँ पे जाके, बहुत ज़्यादा दूर हुआ है। ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे जाके प्राइस ने, और अब इसका जो इंड्यूसमेंट है वो प्राइस के आपके पास में मिल ही रहा है। अब हमें जो इसमें एंट्री करनी होती है वो कैसे करनी होती है, डिस्काउंट प्रीमियम जोन के हिसाब से। तो ये प्रीमियम जोन हमारा किधर है, इधर है। अब इस प्रीमियम जोन में हमारे पास में क्या क्या मौजूद है, इस प्रीमियम जोन में हमारे पास में एक जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, इसको मैं डीओबी नहीं मार्क कर रहा, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ, डीओबी मत समझना इसको। ठीक है, तो यहाँ से भी एंट्री हो सकती है, और ऊपर ही ऊपर हमारे पास में एक यहाँ पे टॉप पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ये भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि टॉप वाला सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइड कराता है, मैंने आपको पहले ही बताया ये चीज़। तो ठीक है, ओके। अब 4 ओवर की बात करें यहाँ पे, तो 4 ओवर में लास्ट एफपीजी अपने पास इक्वल लोज मौजूद है यहाँ पे, तो मार्केट टारगेट कर सकता है इसको, बट कोई बात नहीं, हमारे इसमें ऑलरेडी स्टॉप लॉस जा चुका है, हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। एनजेडी यूएसडी क्या होगा इसमें, यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना पड़ेगा, और यूएसडी सीएचएफ में हमें इस लेवल का वेट करना है। बिटकॉइन के अंदर 4 आवर का बॉस डन हो चुका है। ओके, तो इंड्यूसमेंट की बारी आती है, तो यहाँ पे जो है पुल बैक हमारे पास में ये रहा। ठीक है, ये क्या है, 4 ओवर का लिक्विडिटी एरिया है, इसको सेव कर लेते हैं। 15 मिनट पे स्ट्रक्चर को देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे बॉस हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ है, इंड्यूसमेंट शायद इधर है, इंड्यूसमेंट आई थिंक सो, ये लो ब्रेक करा है ना इसने प्रीवियस लगा, और ये हाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। 122,903, 122,894, ठीक है, इंड्यूसमेंट हो चुका है मतलब। ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक और इंड्यूसमेंट है ना, ये देखो, ये रहा, ऊपर ही हो चुका है इंड्यूसमेंट, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया अपना। ठीक है, ये प्राइस का क्या हो गया, इंड्यूसमेंट 15 मिनट का लिक्विडिटी, और ये हमारा क्या था, डीओबी था। वही सेम चीज़ प्राइस क्या कर रही है, डीओबी को यहाँ पे ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, ये डीओबी है, और 3 मिनट के ऊपर जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं पुल बैक का, और वहाँ पे उस हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अभी प्राइस के पास में कंसोलिडेशन मोड चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है उसके बाद में, तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा हमें, और नहीं तो प्राइस जो है 4 ओवर के इंड्यूसमेंट पे आएगी, तो बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए। यूरो जेपीवाई की बात करें तो वही देखो, यहाँ पे फालतू में करेक्शन आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है, परेशान करने वाला काम है। यूरो यूएसडी जेपीवाई में इसकी लिक्विडिटी चाहिए, गोल्ड साइडवेज है, यूरो यूएसडी ऊपर तक जाना चाहिए। जीबीपी सीएडी की बात करें तो वो बॉस तक का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी यूरो एयूडी में हम लोग फॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, सीएचएफ में हम इसके हाई का इंतज़ार कर रहे हैं। कुल मिला के वेट चल रहा है। सिर्फ फोकस आज किस पर रहेगा, पूरा हमारा यूरो जीबीपी के ऊपर रहेगा, प्योर फोकस रहेगा यहाँ पे। एमएसएस करे, इंड्यूसमेंट चाहिए, और एओआई जोन से हम लोग बाइंग की ट्राई करेंगे। ओके, आफ्टर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन और अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, और डायरेक्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके जो है रिस्क रिवॉर्ड, आपका जो रिस्क है वो कितना ज़्यादा है। ओके, तो चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी एक्यूरेसी जाननी है तो आप मेरे यूट्यूब पे जाइए, यहाँ पे आपको डेली एक्यूरेसी के एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे, एक एक दिन 2 दिन पहले के दिख जाएंगे। मैंने प्रिडिक्शन करी है जो, मेरे टेलीग्राम पे आपको उसके अपडेट्स मिल जाएंगे, और आप मेरे मेंबर से भी पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और ध्यान रखना, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, यही है सब कुछ। एक स्ट्रेटजी आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, ट्रेडिंग इतनी सी चीज़ नहीं है, ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस से बहुत बड़ी चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है,
जैसे आपको किसी ने बोला भी होगा कि जब आप हेल्थ एक मसल बिल्डिंग करते हैं कोई जिम में, तो बोलते हैं कि डाइट का जो काम होता है वो होता है 80% का, और जिम का काम होता है 20% का, क्योंकि डाइट अगर आप सही नहीं लोगे तो आपके कितने ही डंबल उठा लो, वो जो है आपकी मसल ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक है, वैसे ही आप ट्रेडिंग में है, टेक्निकल एनालिसिस कितनी ही सीख लो, अगर आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, रिवेंज ट्रेडिंग बंद नहीं करी, आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, आपने जो है अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, तो जो है ये टेक्निकल एनालिसिस किसी काम की नहीं है। देखो ध्यान रखो, मैं भी यहाँ पे जो है मेरे मेंबर्स को बहुत कुछ सिखा चुका हूँ, बहुत कुछ सिखाता हूँ रोज। अगर उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करा तो कितना ही सीख लो, घिसे जाओ, रगड़े जाओ अपने आप को मार्केट के अंदर, मार्केट आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। ध्यान रखना, अगर करियर देख रहे हो इसके अंदर तो ये चीज करनी ही पड़ेगी, कितना ही कोई माइक का लाल आ जाए चाहे से मार्केट में, आपको ये फोकस करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, स्कैल्पिंग से दुनिया नहीं चलती है, स्कैल्पिंग से कोई मुश्किल से कोई, वही बात है ना, वो लक नहीं होता क्या, लक किस्मत, कोई कई बार कि भाई लाखों में से कोई एक ही होता है, तो वही चीज है, अगर वो मैनेज कर पाता है तो ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। देखो, एक हेडक फ्री जो होता है ना काम की, भाई टेंशन नहीं है कि अरे यार अरे फट रही है, चार हो रही है, फट के चार हो रही है अपनी, ठीक है, तो वो चीज नहीं होगी, फट के चार वाली चीज बेकार होती है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेड ले रहे हो, उसमें आपकी फट रही है, यार क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कब होता है? जब आपने अपने हिम्मत से ज्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आपने अपनी पोजीशन साइजिंग कर ली है। आपकी क्वांटिटी की साइज की लिमिट, आपकी कैपेसिटी कितनी है? एक लोड, दो लोड की है। आप कितना ले रहे हो? आप लोग ले रहे हो 1000 क्वांटिटी, 10 लोड, 5 लोड, इतने लोड ले रहे हो। अरे भाई कैसे सहन करोगे यार? अब वो सहन इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि आपके पास फंड नहीं है ना इतना जेब में। तो जितना फंड होगा उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आप अपना रिस्क डिसाइड करोगे। ठीक है, अब आपके जेब में इसकी 20,000 पड़े हैं और आप सोचो कि भाई मैं तो 5,000 का रिस्क ले लूंगा, तो वो तो वही बात है। बस फिर तो आपको भाई डर तो लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ये काम कभी भी नहीं करना है। ठीक है, एक दिन का काम नहीं करना है, ध्यान रखना, एक दिन का काम सोच के आ रहे हो तो इन्वेस्टिंग में चल जाओ, फालतू में अभी पैसा क्यों बर्बाद करने आ रहे हो? अगर इसमें करियर सोच रहे हो तो जी जान से करना है काम, लेकिन ये सब कुछ हटा दो, दिमाग से निकाल दो, और अपने हेल्थ पे, अपने दिमाग पे और अपनी स्ट्रेटजी पे, और सबसे खास रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना सीख लो। बस मैं इतना बोलूंगा, इस पे फोकस कर लोगे तो सब काम हो जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जाते थे बस यही बोल रहा हूँ मैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।